सभी को आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम मेवाड़ का इतिहास शुरू कर रहे हैं। इसमें से कुछ शासकों का हम सारगर्भित अंश यहाँ प्रस्तुति कर रहे हैं। बाकी का जो अंश है वो हम क्वेश्चन आंसरों के माध्यम से प्रस्तुति करेंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान के मेवाड़ का इतिहास। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? चंद्रबरदाई। उन्होंने बताया कि आबू पर्वत पर राक्षसों के अंत के लिए वशिष्ठ मुनि ने एक अग्नियज्ञ किया था। उस अग्नि कुंड से 3 योद्धाओं को उन्होंने उत्पन्न किया। वो थे परमार, प्रतिहार, चालुक्य। ये 3 योद्धा उत्पन्न हुए थे, मगर तीनों ही राक्षसों से उनकी रक्षा करने में असमर्थ रहे थे। फिर उन्होंने दोबारा यज्ञ किया तो उसमें से एक चौथा योद्धा उत्पन्न हुआ जो पूरी तरीके से हथियारों से सुसज्जित था। उसका नाम रखा गया चौहान। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिल जो 566 ईस्वी है वो राजपूतों की उत्पत्ति गुहिल से मानी है। ये कहाँ के गुहिल थे? ये थे मेवाड़ के गुहिल। तो भंडारकर ने जो मेवाड़ का इतिहास है उसकी उत्पत्ति मानी है 566 ईस्वी से। नागर ब्राह्मणों से ये उत्पत्ति बताई गई है। जो राजपूत हैं वो क्या है? नागर ब्राह्मण। मेवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते थे? उदयपुर, UD उदयपुर, RS राजसमंद, CH चित्तौड़ और PG प्रतापगढ़, ये मेवाड़ क्षेत्र में आते थे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बप्पा रावल से। इनका जो राज सिंहासन हुआ था वो हुआ था 734 ईस्वी में और इन्होंने 753 ईस्वी तक शासन किया था। ये गद्दी पर रहे थे 734 से 753 ईस्वी तक। श्यामल दास ने बप्पा को उपाधि माना है। ये बप्पा इनका नाम नहीं था बल्कि इनका वास्तविक नाम ओझा ने बताया वो था काल भोज। बप्पा जो उपाधि है ये इनको हारित राशि ने दी थी। हारित राशि ने जब इनको जंगल में गाय चराते हुए देखा तब इन्होंने इनको राजकार्य के लिए प्रशिक्षित किया। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने प्रशिक्षित किया था उसी प्रकार हारित राशि ने बप्पा को प्रशिक्षित किया था। CV वैद्य ने फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से बप्पा रावल की तुलना की है। चित्तौड़ शासक मानमोरी को इन्होंने परास्त किया था और इन्होंने अपनी राजधानी नालंदा को बनाया था। गुहिल वंश के जो कुल देवता माने जाते हैं उनका वो है एकलिंग जी। उनका जो लकुलेश मंदिर है वो कैलाशपुरी में बप्पा रावल ने ही बनवाया था। अरब आक्रमणों से संघर्ष के लिए एक संयुक्त मोर्चा बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया जिनमें कौन कौन शासक शामिल थे? प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम, सांबर नरेश या अजमेर नरेश अजयराज, हाड़ौती के शासक धवल, मांड के शासक देवराज भाटी, सिंध के शासक दाहिर सेन इसमें शामिल थे। मोहम्मद बिन कासिम को भी बप्पा रावल ने हराया था। बप्पा रावल ने एक सोने का सिक्का जारी किया जिसका वजन था 115 ग्रेन। पुथुअल बलदान अरबी ग्रंथ के लेखक ने बप्पा के समय पुनः मूर्ति पूजा के आरंभ होने की बात कही थी। अगले शासक हैं जैतर सिंह जिन्होंने 1213 ईस्वी से लेकर 1253 ईस्वी तक शासन किया था। परमारों मालवा से चित्तौड़ जीतकर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। हमीर मर्दन जिसके लेखक हैं जयसिंह सूरी, तो इस ग्रंथ में गुलाम वंश के इल्तुतमिश की हार का वर्णन इन्होंने किया है। वीरता की प्रशंसा विरोधियों द्वारा इनकी की जाती थी, ये ओझा ने कहा है। अगले शासक हैं रावल रतन सिंह जो
1302 ईस्वी में शासक बनते हैं और 1303 ईस्वी तक शासन करते हैं। तो इनका शासनकाल 1 वर्ष का ही रहा था। गोहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक माने जाते हैं। पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित ग्रंथ है, जो 1540 ईस्वी में रचा गया था, उसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य इनकी पत्नी रानी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया गया है। कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि वो रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने पानी की परछाई में एक झलक उसकी देखी थी। अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ इस युद्ध में शामिल था, उसने खजाइन उल फतवा ग्रंथ में इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल व राजा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया। खिलजी के पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ सौंपा गया और चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रख दिया। फिर है सिसोदा जागीरदार राणा हमीर, ये अगले शासक हैं। सिसोदिया वंश के शासक हैं राणा हमीर। रावल शाखा के तो अंतिम शासक थे रतन सिंह और सिसोदिया शाखा के पहले शासक थे राणा हमीर, जिन्होंने 1326 ईस्वी में गद्दी ग्रहण की और 1364 ईस्वी तक ये शासन करते रहे। चित्तौड़ में पुनः गोहिल वंश की स्थापना इनके द्वारा की गई और नया वंश स्थापित किया सिसोदिया वंश। इनको मेवाड़ के उद्धारक व कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पंचानन कहा गया है। कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है वो कुंभा द्वारा रचित है, उसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। अगले शासक हैं महाराणा लाखा, जिनका शासनकाल आता है 1383 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई से विकट परिस्थितियों में लाखा का विवाह होता है तथा उनके सामने रणमल ने शर्त रखी कि हंसाबाई के जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा। तो उन्होंने उस व्रत का पालन किया। अपने पुत्र चूड़ा को उन्होंने राज्य से निष्कासित कर दिया। चूड़ा ने भी वचन निभाने के कारण उनको राजस्थान के भीष्म पितामह की संज्ञा दी गई। लाखा के समय जावर माइन से चांदी शीशा निकलता था, जिससे मेवाड़ की आर्थिक समृद्धि बढ़ी और एक बंजारे द्वारा मेवाड़ में पिछोला झील का निर्माण करवाया गया, वो भी महाराणा लाखा के शासनकाल में। अगले शासक हैं राणा मोगल, जिनका शासनकाल है 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक। ये हंसाबाई के पुत्र थे और राव चुंडा जो थे वो इनके संरक्षक बने थे। फिर इनकी माता की गलतफहमी के कारण ये मेवाड़ छोड़कर चले गए थे। फिर चाचा मेरा व महपा पवार ने मिलकर राणा मोगल की हत्या कर दी थी। फिर आते हैं राणा कुंभा, जिनका शासनकाल 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक रहता है। इनका जन्म 1417 ईस्वी को चित्तौड़ में होता है और इनके व्यक्तित्व में कटार, कलम व कला 3 क की त्रिवेणी इनके व्यक्तित्व में मानी जाती है। मोगल का पुत्र, ये मोगल के पुत्र थे। चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को इन्होंने अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया था। 1437 ईस्वी में मालवा सुल्तान महमूद खिलजी को सारंगपुर युद्ध में मांडू तक पीछा करके बंदी बना लिया था। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर गुजरात को भी इन्होंने पराजित किया था। मालवा सुल्तान महमूद खिलजी व गुजरात सुल्तान
कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि होती है। और ये संधि इसलिए होती है कि दोनों मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करें। दोनों ने मिलकर 1457-58 को मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा ने इनको हरा दिया और ये असफल रहे। कवि श्यामल दास ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा द्वारा निर्मित माना है। कुंभलगढ़ का जो शिल्पी था वो मंडन था। कुंभा ने कुंभ स्वामी व श्रृंगार चौरी के मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर आदि मंदिर निर्मित करवाए थे। गुजरात व नागौर के शम्स खां की संयुक्त सेना को भी राणा कुंभा ने पराजित किया था। सांस्कृतिक दृष्टि से राणा कुंभा का काल जो था वो मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। एकलिंग महात्म्य में जो कान्ह व्यास द्वारा रचित एक ग्रंथ है, उससे विदित होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, उपनिषद, मीमांसा, व्याकरण व राजनीति में रुचि रखते थे। ये संगीत के गुरु भी माने जाते हैं। कुंभा जो थे वो एक संगीतज्ञ भी थे। कुंभा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ये कुंभा द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं। फिर कुंभा ने कौन कौन सी टीकाएं लिखी? तो इन्होंने गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका लिखी थी। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। इन्होंने संगीत रत्नाकर और चंडी शतक की भी व्याख्या की थी। कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति की रचना भी इनके काल में ही की गई थी, जो अत्रि व महेश ने की थी। राणा कुंभा को जो उपाधियां मिली थी वो थी राव रायण, महाराजाधिराज, राव राय, दानगुरु, हालगुरु, राजगुरु, परम गुरु, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, ये इनको उपाधियां प्राप्त हुई थी। बसंती दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, भौमट दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, विजय स्तंभ आदि का इन्होंने निर्माण करवाया था। अपने अंतिम समय में ये पागलपन के शिकार हो गए। तब इनके पुत्र उदा ने इनकी 1468 में हत्या कर दी। तो उदा एक पितृहंता कहलाए। कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार मानी जाती है, जिसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। फिर आगे है राणा सांगा, जो अगले मेवाड़ शासक थे। इनका जो शासनकाल है वो है 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी तक। राणा सांगा को हिंदूपत भी कहा जाता है। ये रायमल के पुत्र थे। इनका जो वास्तविक नाम है वो था संग्राम सिंह। अपने भाइयों, इनके भाई थे पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह। इनसे उत्तराधिकार युद्ध होता है। उसके बाद में ये मेवाड़ के शासक बनते हैं। 1511 ईस्वी में मालवा सुल्तान नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद मेदिनी राय की सहायता से महमूद खिलजी द्वितीय सुल्तान बनता है। 1517 ईस्वी में खातौली युद्ध जो कोटा में हुआ, वह बाड़ी युद्ध जो धौलपुर में हुआ। इन दोनों युद्धों में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। 1520 ईस्वी में गुजरात बादशाह महमूद बेगड़ा को इन्होंने हराया था। बाद में मालवा सुल्तान महमूद खिलजी को भी इन्होंने बंदी बना लिया था। फरवरी 1527 ईस्वी में बयाना दुर्ग में बाबर को इन्होंने पराजित किया था। बयाना भटपुर में पड़ता है। वह मार्च 1527 में खानवा के युद्ध में तोपखाना व तुलगुमा पद्धति के कारण ये बाबर से हार गए थे। कर्नल टोड के अनुसार 7 उच्च श्रेणी के राजा और 9 राव और 104 सरदार सदैव महाराणा सांगा की सेवा में उपस्थित रहते थे। सभी राजपूत राजाओं को
एक छत्र के नीचे संगठित करने का काम भी राणा सांगा ने किया था। राणा सांगा के शरीर पर युद्ध में 80 घाव हुए थे और युद्ध में एक हाथ और एक पांव क्षतिग्रस्त होने के बाद भी ये दुश्मनों से लड़ते रहे थे। घायल सांगा जब सही हुए तो दोबारा युद्ध करने के लिए तैयार हुए तो सामंतों ने धोखे से उन्हें विष दे दिया, जिसके कारण 30 जनवरी 1528 ईस्वी को, कहीं आता है कालपी, कहीं आता है बसवा, जो दौसा में है, वहाँ इनका देहांत हो जाता है और मांडलगढ़ में इनकी समाधि बनी हुई है। इनकी मृत्यु के बाद राणा रतन सिंह 1528 से 1531 तक शासक बनते हैं और उनके बाद राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बनते हैं। अगले मेवाड़ शासक हैं राणा उदय सिंह, जिनका शासनकाल है 1537 ईस्वी से लेकर 1572 ईस्वी तक। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बनवीर से, जो दासी पुत्र था, उससे बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा उदय सिंह को रखा था। मालदेव के सहयोग से, जो मारवाड़ के शासक थे मालदेव, उसके सहयोग से इनका राज्याभिषेक हुआ। वह 1540 में मालवी युद्ध जो उदयपुर में हुआ था, उसमें मालदेव के सहयोग से इन्होंने दासी पुत्र बनवीर की हत्या करके मेवाड़ की पितृक सत्ता जो थी वो प्राप्त की थी। 1559 ईस्वी में इन्होंने उदयपुर शहर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाई थी। अकबर ने 1567 ईस्वी को चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो इन्होंने रक्षा का भार अपने सेनापति जयमल व फत्ता पर छोड़कर जंगल की ओर चले गए और दोनों सेनापति जयमल व फत्ता लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान उन्होंने कर दिया। अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता पर मुग्ध होकर आगरा के किले के द्वार पर हाथी पर विराजमान पत्थर की इनकी मूर्तियां लगवाई हैं। अगले मेवाड़ शासक हैं महाराणा प्रताप, जिनका शासनकाल है 1572 से 1597 ईस्वी तक। इनका जो वर्णन है वो बहुत बड़ा है, तो हमने यहाँ इसका सार रूप ही प्रकट किया है। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में माता जयवंताबाई के गर्भ से होता है। उदय सिंह ने जगमाल, जो इनका कनिष्ठ पुत्र था, उसको मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाया था। ज्येष्ठ पुत्र तो महाराणा प्रताप थे, मगर रानी के बहकावे में आकर जगमाल को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। मगर मेवाड़ के जो सरदार हैं उन्होंने जगमाल को हटाकर प्रताप को गद्दी पर बिठाया। वो तारीख थी 28 फरवरी 1572। दिल्ली बादशाह अकबर ने प्रताप के समक्ष आत्मसमर्पण व संघर्ष की चुनौती रखी कि या तो प्रताप अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण करे या वो उनसे संघर्ष करे। तो प्रताप ने संघर्ष को ही चुना। अपने संकट काल में कृषि व वनों के विकास का भी इन्होंने प्रयास किया। 1576 ईस्वी को मेवाड़ अभियान की तैयारी करने हेतु अकबर अजमेर पहुंचते हैं और 18 जून 1576 को मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना खमनौर पहुंची और युद्ध शुरू होता है। हरावल सेना के नेतृत्वकर्ता महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खसरू पठान थे और मुगल सेना की ओर से जगन्नाथ कछवा थे। झाला बीदा ने प्रताप को संकट में देखकर प्रताप का मुकुट स्वयं धारण करके उसे युद्ध स्थल से जाने के लिए कहा। 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर अधिकार किया था। 1582 ईस्वी को प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने दिवेर, जो पुलिस थाना चौकी थी, उस पर अधिकार करके वहाँ के जो
शेरिमा सुल्तान खां थे, उसको उन्होंने अपने भाले से मार गिराया। 1585 से 1597 तक प्रताप ने चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर अपना पुनः अधिकार कर लिया था। बांडोली में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को प्रताप का अंतिम संस्कार हो जाता है, अंतिम संस्कार किया गया था। फिर आते हैं अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। वो 1597 ईस्वी में शासक बनते हैं और 1620 ईस्वी तक शासन करते हैं। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अजमेर पहुंचकर मेवाड़ अभियान का नेतृत्व खुर्रम, जो शाहजहां थे, उनको सौंपा। खुर्रम ने कुंवर करण सिंह, जो अमर सिंह के पुत्र थे, उसको अपने पक्ष में करके संधि के लिए दबाव बनाया। फिर जनवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है। चित्तौड़ मेवाड़ को उस संधि के तहत लौटा दिया जाता है। इस संधि को अमर सिंह ने अपमान समझा और अपने पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अगले मेवाड़ शासक हैं राणा राज सिंह, जिनका शासनकाल है 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक। चित्तौड़ दुर्ग को गिराने के लिए जब मुगल सेना ने 30,000 मुगल सैनिक सादुल्ला खां के नेतृत्व में मेवाड़ भेजे, तब उन्होंने गंगोरी व बुर्ज गिराकर ही वो वापस लौट गए थे। 1658 ईस्वी को हुए मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में राणा राज सिंह ने किसी का भी साथ नहीं दिया। बाद में औरंगजेब जब शासक बनता है तो औरंगजेब ने राणा राज सिंह को 6,000 जात व स्वार का मनसब प्रदान किया था। चारुमती, जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी, उसके कहने पर राज सिंह ने 1669 ईस्वी में उससे विवाह किया, जिससे औरंगजेब नाराज हो गए, क्योंकि औरंगजेब भी उससे विवाह करना चाहते थे। इस नाराजगी के कारण औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः शुरू कर दिया, जिसका विरोध राज सिंह ने किया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।